नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड, इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको सेल्स वाउचर कम्प्लीटली बता दिया था। सेल्स वाउचर को हमने कम्प्लीटली क्लियर कर लिया था। फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं परचेज वाउचर को कि परचेज वाउचर क्या होता है और परचेज वाउचर से रिलेटेड कुछ एंट्रियाँ भी है जिनके थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि परचेज वाउचर क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कि परचेज वाउचर यानी कि खरीदना। परचेज मतलब खरीदना। परचेज वाउचर की अगर डेफिनेशन हम बताएं तो जब भी हम माल को बैंक द्वारा, कैश द्वारा या फिर उधार में कैसे भी खरीदते हैं तो एंट्री हमेशा F9 वाउचर यानी कि परचेज वाउचर के अंडर होती है। फ्रेंड, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको बताऊं, जब भी हम कहीं से माल खरीदते हैं, चाहे अगले को हम पैसे देके यानी कि अगले को कैश देके हम माल खरीदते हैं, किसी को हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, बैंक द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम माल खरीदते हैं, और एक हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं, अगले को पैसे नहीं देते। तो फ्रेंड, इन तीनों तरीके से जब भी हम माल खरीदते हैं तो एंट्री हमेशा F9 वाउचर यानी कि परचेज वाउचर के अंडर होती है। फ्रेंड, कुछ एंट्रियाँ हैं जिनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि परचेज वाउचर रियल में क्या होता है और इसकी पीसी में एंट्री हम कैसे करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट नंबर वाली एंट्री, कंपनी ने 50,000 रुपये का माल खरीदा। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, कंपनी के पास में 50,000 रुपये का माल आया, उसके बदले कंपनी ने 50,000 रुपये अगले को कैश दे दिए। तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हुआ, परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट DR 50,000 रुपये टू कैश अकाउंट 50,000 रुपये। वैसे तो फ्रेंड मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, इस वीडियो में मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि फ्रेंड जब भी हम पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एंट्री को करते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमेशा हमें एंट्री का रूल, लेजर और ग्रुप वाउचर ये सब पता होना चाहिए कि इस एंट्री के अंदर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लेजर है, कौन सा ग्रुप है और कौन सा वाउचर है। ये सब हमें पता होना चाहिए, तभी हम पीसी के अंदर एंट्री कर पाते हैं। तो फ्रेंड मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस एंट्री के अंदर कौन सा रूल, लेजर और ग्रुप वाउचर है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। फ्रेंड, इस एंट्री के अंदर दो रूल्स लगेंगे, पहला परचेज में और दूसरा कैश में। फ्रेंड अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो परचेज हमारे लिए खर्चा है। जब भी हम माल खरीदते हैं तो हमारे पास में से पैसा जाता है यानी कि हमसे खर्चा हो जाता है। तो फ्रेंड परचेज का मतलब होता है खर्चा, और जब भी खर्चा व हानि होता है तो वहाँ पे DR होता है और इसके अंदर रूल लगता है नॉमिनल का। फ्रेंड मैंने आपको 3 रूल बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो इसके अंदर फ्रेंड नॉमिनल का रूल लगेगा क्योंकि साफ साफ बताया गया है नॉमिनल के रूल में कि जब भी खर्चा व हानि हो तो वहाँ पे DR होता है, और यहाँ पे परचेज खर्चा है और यहाँ पे DR है तो यहाँ पे नॉमिनल का रूल लग जाएगा। फ्रेंड कैश के अंदर रियल का रूल लगेगा क्योंकि जाने वाली CR है, केस हमारी तरफ से जा रहा है, कंपनी की तरफ से केस जा रहा है तो यहाँ पे जाने वाली CR है। ये तो फ्रेंड हो गया रूल। लेजर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 लेजर बनेंगे, पहला परचेज का और दूसरा केस का। परचेज का लेजर फ्रेंड आपको पीसी के अंदर बनाना पड़ेगा टेली सॉफ्टवेयर के अंदर, और केस का लेजर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बना हुआ होता है। फ्रेंड अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो फ्रेंड मैं आपको नीचे लेके चलता हूं, जैसे कि पहला ये परचेज है, परचेज हमेशा परचेज अकाउंट के अंदर जाता है और केस हमेशा केस इन हैंड के अंदर जाता है। ये दोनों ग्रुप्स यहाँ पे लग गए। अब फ्रेंड वाउचर की बात करें तो यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है तो यहाँ पे वाउचर F9 होगा, परचेज वाउचर के अंदर एंट्री होगी। ये फ्रेंड फर्स्ट एंट्री मैंने आपको क्लियर कर दी है। अब मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और आपको सेकंड एंट्री भी यहाँ पे बताता हूँ। पहले वाली एंट्री तो थी फ्रेंड कैश से रिलेटेड, अब सेकंड एंट्री हम करेंगे बैंक से रिलेटेड। फ्रेंड एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि सेकंड एंट्री है, कंपनी ने 50,000 रुपये का माल बैंक द्वारा खरीदा। पहले तो कंपनी ने केवल 50,000 रुपये का माल ही खरीदा था तो हमने वहाँ पे कैश कर दिया। इस बार कंपनी ने 50,000 का माल तो खरीदा लेकिन बैंक द्वारा खरीदा, तो यहाँ पे फ्रेंड क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट DR 50,000 रुपये। कंपनी के पास माल आ गया तो परचेज अकाउंट DR 50,000 रुपये, और यहाँ पे गया क्या, हमने अगले को कैश नहीं दिया, हमने अगले को बैंक द्वारा दिया यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपये। इस एंट्री के अंदर भी फ्रेंड हम रूल, लेजर और ग्रुप और वाउचर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। तो परचेज हमारे लिए खर्चा है और खर्चा व हानि DR, नॉमिनल का रूल लग जाएगा, और यहाँ पे बैंक आएगा, बैंक द्वारा कैश जा रहा है तो यहाँ पे रियल का जाने वाली CR, बैंक द्वारा ही तो जाएगा ना पैसा, तो ये तो यहाँ पे रूल लग गया। लेजर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे परचेज का और बैंक का, ये दोनों लेजर ही हमें बनाने पड़ते हैं टेली सॉफ्टवेयर के अंदर। इनमें से कोई भी पहले से बना हुआ नहीं आता है फ्रेंड, ये दोनों हमें बनाने पड़ेंगे। अब मैं नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको ग्रुप्स।
परचेज हमेशा परचेज अकाउंट के अंडर आता है और बैंक हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर आता है। बैंक चाहे कोई सा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक हमेशा बैंक अकाउंट के अंडर ही आता है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ वाउचर F9, क्योंकि यहाँ पे हम माल खरीद रहे हैं बैंक द्वारा, तो माल हम खरीद जब भी माल खरीदने से रिलेटेड एंट्री होती है तो वो F9 यानी कि परचेज वाउचर के अंडर होती है। अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। तीसरी एंट्री जो उधार में की गई है फ्रेंड, अब फ्रेंड यह है तीसरी एंट्री। कंपनी ने 50,000 रुपये का माल राम से खरीदा। पहले में कैश में खरीदा, दूसरे में बैंक द्वारा खरीदा, अब इस बार भाई उधार में खरीद रहे, अगले को पैसा नहीं दिया, बाद में देंगे। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी ने 50,000 रुपये का माल राम से खरीदा। जब भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वहाँ पे उधार में एंट्री हो जाती है फ्रेंड, यानी कि उधार में सामान ले रहे हैं ना हम, उधार में ले रहे हैं अगले से, पैसा नहीं दिया अगले को। तो यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट DR 50,000 रुपये टू राम अकाउंट। अब यहाँ पे ना तो कैश आएगा ना बैंक आएगा, यहाँ पे राम आएगा। राम इसलिए आएगा क्योंकि उधार में एंट्री है, हम जब पैसे देंगे तो राम को ही देंगे ना। भाई कंपनी है जिसने 50,000 रुपये का माल है जो राम से खरीदा है, यानी कि राम से माल तो ले लिया लेकिन उसको पैसे नहीं दिए, तो इसलिए ये उधार में हो गई और यहाँ पे राम आ गया। अब फ्रेंड इस एंट्री के अंदर भी हम रूल, लेजर ग्रुप और वाउचर निकाल लेते हैं। फ्रेंड अब हम बात करते हैं रूल्स की। तो रूल्स की अगर हम बात करें तो परचेज हमारे लिए खर्चा है और खर्चे व हानि को DR बोलते हैं, और यहाँ पे नॉमिनल का रूल लग जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पे राम की बात करें तो राम में पर्सनल का रूल लगेगा, क्योंकि राम है देने वाला, हमें उधार में सामान दे रहा है ना, माल दे रहा है ना, उधार में पैसे नहीं लिए अभी तक, उधार में माल दिया है, तो पर्सनल के अंदर देने वाला क्या होता है, CR, जो है राम। अब यहाँ पे रूल तो हो गया। लेजर की बात करें तो यहाँ पे परचेज का लेजर और राम का लेजर, ये दोनों यहाँ पे लेजर बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। तो ग्रुप की अगर हम बात करें तो परचेज अकाउंट के अंदर आ जाएगा और राम सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा, क्योंकि ये हमें उधार में माल दे रहा है फ्रेंड, अभी तक इसको हमने पैसे नहीं दिए। अब वाउचर की बात करें तो यहाँ पे हमने माल लिया है, जब भी माल खरीदने से रिलेटेड एंट्री होती है तो वो हमेशा F9 वाउचर के अंदर होती है फ्रेंड। अब फ्रेंड आज मैंने आपको पूरी तरीके से जो आपके वाउचर्स थे जितने भी है 4, 5, 7, 6, 8 और 9, ये 6 के 6 वाउचर मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं फ्रेंड। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यू हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल के रखा है, आप मेरे को यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।